सरकार मान गए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग यहाँ से भर भर के जाएंगे? बिल्कुल भर भर के जाएंगे, विरोध करेंगे। हमारे इतने साल का मेहनत हम ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आपका नाम? सर हमारा नाम प्रियंका कुमार। अभी जो बीपीएससी की नॉर्मलाइजेशन वाला मुद्दा है उसके बारे में आपको? सर बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हम लोग इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये एसएससी और रेलवे का एग्जाम नहीं है, ये बीपीएससी पीसीएस का एग्जाम है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई जरूरत नहीं है। और जैसा कि अभी यूपी में हुआ था, बच्चे विरोध किए, सरकार को अपना जो निर्णय था उसको पलटना पड़ा। और बिहार में भी ये चीज करना पड़ेगा। 6 तारीख को आंदोलन हो रहा है। पटना वाले जो बच्चे हैं वो अलर्ट रहे, हम लोग उनको सपोर्ट करें। 6 तारीख को पटना हम लोग भी आ रहे हैं विरोध करने। और बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन किसी भी कंडीशन में एक्सेप्टेड नहीं है हम लोग के लिए। अभी जो ये कहेंगे एक ही मतलब बीपीएससी का 3 शिफ्ट अलग-अलग पेपर होगा, मतलब बिल्कुल नहीं। जब एक एग्जाम है, एक एग्जाम है तो एक ही एग्जाम होना चाहिए ना। जैसे पहले होता था उसमें क्या दिक्कत थी? ऐसा क्या आपको जरूरत पड़ेगी कि चेंज करने की जरूरत पड़ रही है? ऐसा कुछ नहीं है, एक ही एग्जाम होना चाहिए जैसे होता था वैसे। आपको भ्रष्टाचार का इतना दिक्कत है तो आप अपने अंदर सुधार कीजिए ना। आखिर लीक कहाँ से पेपर हो रहा है? इसकी सजा हम बच्चों को क्यों मिलनी चाहिए? तैयारी हम कर रहे हैं तो आप प्रशासन में सुधार कीजिए। जो अधिकारी है उनका विरोध कीजिए ना। ऐसा थोड़ी होता है कि बस एक एग्जाम, बस किसी भी कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन एक्सेप्टेड नहीं है। आप क्या नहीं बोल रहे हैं? नहीं, हम लोग 6 तारीख को पटना से नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। किसी भी हाल में ये नहीं आप भी जा रहे हैं पटना? हाँ, 6 तारीख को हम सब लोग पटना जा रहे हैं, विरोध करेंगे। आप भी जा रहे हैं? हाँ, मैं भी आ रही हूँ नॉर्मलाइजेशन का, मैं विरोध करेंगे। आप क्या कहेंगे नॉर्मलाइजेशन जो सरकार कर रहे हैं तो इसमें किस टाइप का भ्रष्टाचार हो सकता है? और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर घटना चक्र लगाया, सरकार अलग टाइप के काम कर रही है। जब वो नॉर्मलाइजेशन लगा तो पहले बता देना चाहिए था। इन्फॉर्म कर आप 6 दिन 7 दिन पहले बता रहे हो और हमें एग्जाम का हम प्रिपरेशन करें या फिर हम नॉर्मलाइजेशन पे ध्यान दें कि क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, क्या नहीं हो रहा। और फिर इसलिए हम विरोध करें, हम आएंगे पटना। तो इधर भी आप फिर कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, बस नॉर्मलाइजेशन एक्सेप्टेड नहीं होगा, उसका विरोध कर रहे हैं। 6 तारीख को हम लोग पटना आ रहे हैं। पटना वाले बच्चे लगे रहे बिल्कुल। जब आप पहले से स्पष्ट कर रखा है, एग्जाम 13 तारीख को है, आज 3 तारीख हो गए, अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ, नहीं कोई प्रावधान है। बस आयोग जो भी जब मन करता है तब एक चिट्ठी निकाल देता है और अपने हिसाब से कर देता है। हमारे हिसाब से नहीं सोचना चाहिए कि हमें कितनी दिक्कत हो, चीज़ों को मैनेज करने में स्पष्ट कर दें। आपसे बात करके अच्छा लगा। और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आयोग के जो आंदोलन? देखिए, बीपीएससी एक संवैधानिक निकाय है और किसी भी संवैधानिक निकाय की ये जिम्मेदारी होती है कि वो न केवल परीक्षा कराए बल्कि इसकी सूचना भी बनाए रखे। बीपीएससी की जिम्मेदारी केवल परीक्षा कंडक्ट कराने की नहीं है बल्कि इसकी डिसेंसी को मेंटेन करने की भी है। और जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी आ रही है उसमें किसी भी बच्चों का विश्वास नहीं है। आज बीपीएससी की शुचिता खतरे में है, उसकी विश्वसनीयता खतरे में है। बीपीएससी को चाहिए कि वो ऐसे कदम न उठाए जिसमें इतना ज़्यादा व्यापक तौर पर बच्चों का असंतोष है। अगर बीपीएससी अपने इस तानाशाही कदम को पीछे नहीं लेती है तो छात्र हित में सारे छात्र एकजुट होकर पटना और दिल्ली दोनों जगह भारी धरना और प्रदर्शन करेंगे, जिससे आयोग अपने इस तानाशाही निर्णय को वापस ले। और एक बात और मैं बीपीएससी से कहना चाहूँगा कि बीपीएससी अपने स्टांस को हमेशा क्लियर रखे, क्योंकि आज एग्जाम होने में इतने कम दिन समय शेष रह गए हैं और अभी तक बीपीएससी की तरफ से किसी भी तरह की कोई नोटिस नहीं दिया गया है। और ऐसी परिस्थिति में बीपीएससी की जो जानकारी है वो विभिन्न यूट्यूब के माध्यम से और अन्य वैसे प्लेटफॉर्म से मिलती है जिसकी विश्वसनीयता हमेशा संदिग्ध होती है। ऐसी परिस्थिति में बच्चे दिग्भ्रमित होते हैं, संदेह के दायरे में आते हैं, उनकी तैयारी प्रभावित होती है और साथ ही कहीं न कहीं वैसे तत्व पनपने लगते हैं जिनके जो परीक्षा के नाम पे बच्चों को दिग्भ्रमित भी करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बीपीएससी को वैसे चैनल के माध्यम से अपने जो कि उनका ऑफिशियल हो, जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, समय समय पर बच्चों को जानकारी और अपडेट देते रहना चाहिए। अच्छा, इधर भी बात करते हैं कि आप कुछ कहना चाहेंगे बीपीएससी अभी जो भी बच्चे यहाँ मिलेंगे या कोई भी टीचर मिलेंगे जो अच्छे से बीपीएससी या कमीशन को पढ़ा रहे हैं, उन सबका मानना है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। बड़ी बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन सब किसी को समझ में आ नहीं रहा है कि कैसे हो रहा है और ये करने का प्रक्रिया भी इनका कोई मतलब कि डिसाइड नहीं है।
और आप ग्रुप सी और ग्रुप डी का थोड़ी एग्जाम ले रहे हैं भाई, आप एक ग्रेड ए लेवल का एग्जाम ले रहे हैं तो उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन कैसे लगिएगा। आपका जब बड़ी बड़ी सीट मैंने आई है बीपीएससी में या किसी भी कमीशन में, तो ऐसी धांधली हुई है। जो 67 बीपीएससी में हम लोग ने खुद प्रोटेस्ट किया तो वहाँ लाठी भी हम लोग खाए हुए हैं। तो उस समय भी ऐसी प्रक्रिया चल रही थी कि नॉर्मलाइजेशन भी हो गया और 2 शिफ्ट में होगा, लेकिन जब प्रोटेस्ट हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें हस्तक्षेप करके उसको सही कराया। तो उनको आना चाहिए, आगे जाना चाहिए, और जो भी टीचर है या जो भी बच्चे हैं इस बार बड़े लेवल पे करना चाहिए, क्योंकि सीट भी ज़्यादा है और कुछ भी हो सकता है इसमें। आधा सीट तो कहते हैं लोग कि ऐसा ही लोग नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में कोई ना कोई प्रक्रिया लगा करके, आयोग अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं। अभी शाम में कुछ देर पहले मैसेज आया व्हाट्सएप पे, उसमें ये सर्कुलेशन हो रहा है, उसमें बता रहे हैं, जो कोई व्यक्ति फोन किए थे वो बता रहे हैं कि अभी नॉर्मलाइजेशन की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो इन्होंने पूछा कि सर ये सर्कुलेशन हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था उसमें बताया गया है कि आप लोग के एग्जाम की प्रक्रिया क्या रहेगी। आप जब उस समय पढ़ करके सेटिस्फाइड हुए हैं तभी आपको फॉर्म भरना चाहिए था, आपको नहीं सेटिस्फाइड हुआ तो नहीं भरना चाहिए था। तो इसका तात्पर्य क्या है कि आप वहाँ से कोई क्लियरिफिकेशन दे ही नहीं रहे हैं किसी को कि कैसा प्रक्रिया होगा, एग्जाम कब होगा। इसको पहले आयोग को नोटिफिकेशन देना चाहिए। अभी देखिए 13 तारीख को एग्जाम देके ले रहा है, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया, कैसे किसी पे कोई भरोसा कर ले। ऐसा ही हुआ था बिहार पुलिस में, हुआ क्या कि कुछ टीचर मिल गए तो बोले कि आप शांत रहिए और डायरेक्ट एग्जाम ले लीजिए। जब एग्जाम हुआ उसके बाद हुआ क्या कि नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया। अगर पहले बच्चों को पता रहता तो उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ रहता। तो यही है कि आयोग के आगे आकर के ये बताना चाहिए कि भाई आज ये नोटिफिकेशन ये हमने जारी कर दिया, जो अफवाह है उससे बचे और अपने एग्जाम को लेकर के बच्चे तैयारी में लगे रहे। तो आगे की आगे की क्या मतलब पेपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, एडमिट कार्ड आ रही है या नहीं आ रही है, नॉर्मलाइजेशन है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अगर स्पष्ट नहीं कर पा रही है तो इसमें संभावना है कि कुछ न कुछ अंदर धांधली हो रही है, और जब धांधली होती है सब तो बच्चों के साथ अन्याय होता है। जो यहाँ पे लोग हैं अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसे कैंडिडेट की सिलेक्शन होती है जो उस लायक नहीं हुई। चलिए आप अगर बात करते हैं बीपीएससी जो ये फॉर्म जब से निकली है वो ये मैं जो अनिश्चितताओं का दौर है उसका क्रोनोलॉजी समझा रहा हूँ। फॉर्म इन्होंने निकाला, फॉर्म निकालने के बाद में इन्होंने क्या किया कि एक OTR पे मामला ला दिया। OTR के बाद में क्या हुआ कि 15 तारीख से बोले कि आके कि हम 19 तारीख से OTR का वो करेंगे। इसके बीच में देखिए अब 4-5 दिन वो ले लिया। 19 तारीख से फॉर्म फिलअप हुआ और फॉर्म फिर 3-4 दिन फिर लास्ट में आते आते सर्वर क्रैश हो गया। एक वो हो गया। दूसरी बात ये 3 पेपर्स मल्टीपल पेपर सेट का मुद्दा लेके आए जिसमें नॉर्मलाइजेशन का लेके आए, जो कि PCS लेवल पे ये कहीं भी जायज़ नहीं है। दूसरी बात है ये कि बीपीएससी आयोग कुछ भी नोटिस डाल के कुछ कर नहीं रही है, या तो वो अपने जो कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से जो भी कभी एक लेटर वायरल हो जाता है, स्टूडेंट फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं, वो सोचने लगते हैं अपनी तैयारी छोड़ के क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हो गया। और जब बड़ी पोस्टें आती है, जैसे 67 बीपीएससी में भी ऐसे ही उन्होंने 6-7 महीने पेपर को डिले किया। 2021 का पेपर मई 2022 में हुआ, उसके बाद पेपर लीक हुआ, फिर कैंसिल हो गया। फिर 68 और 69 में कुछ नहीं हुआ, फिर 70th में जब इसमें 2000 प्लस सीट आई है तो फिर से इसमें ये वही वाला माहौल फिर से शुरू कर दिया बीपीएससी। देखिए आंदोलन बहुत जायज़ है और हम सारे प्रतियोगी छात्र हैं, और सीधी सी बात है कि मानविकी के विषयों के लिए सामान्य अध्ययन की जो भी विषय है उस मानविकी के विषयों में नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो बेहतर नहीं है। बड़े बड़े भौतिक मंचों से सभी भौतिक वर्ग भी बोल रहा है, शिक्षक वर्ग भी बोल रहा है, सब लोग आप जिसकी भी बहस सुनिए तो सारी बहस में भी मसला है। और सामान्य सी बात है कि एक ही परीक्षा की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आप 3 तरीके का पेपर ला रहे हैं। कौन तय करेगा कि कौन सा पेपर आसान है, कौन सा पेपर कैसे, ये तय होगा एक चीज़। दूसरी चीज़ कि कहीं न कहीं से सारे कमीशन का ये घर्रा पैटर्न चल रहा है, बैकडोर से सीटों को कहीं और शिफ्ट कर देना और दिखाने के लिए परीक्षा अलग अलग तरीके से कराना। इसमें बड़े बड़े माफिया लोग, अच्छे पैसे वाले लोग इसमें जुड़े हैं, कोचिंग माफिया भी इसमें है, मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोगों का इसमें हाथ है। और कमीशन और बड़े बड़े आए दिन एक लिस्ट जारी हो रही है, भाई भतीजाबाद भी खूब चल रहा है। कमीशन के मेंबरान अपने अपने लोगों को उसमें बैकडोर से एंट्री
दिलाने का पूरा काम चल रहा है। और यहाँ पे जो छात्र पटना में, इलाहाबाद में, मुखर्जी नगर में, वायरल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम सब जो छात्र पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई सिर्फ लाइब्रेरी, कमरे और टेबल तक सीमित होकर रह गई है। सारी चीज़ें शिफ्टिंग का खेल चल रहा है। अगर इसमें 30%, 40%, 50% भी अगर ऐसा संक्रमण होता है तो उससे एक भारी वर्ग प्रभावित होगा। इसलिए नॉर्मलाइजेशन मानविकी के विषय के लिए अत्यंत घातक है। बीपीएससी कमीशन, आयोग और सरकार से यही चेतावनी भी एक तरफ से है कि हम आंदोलन 6 तारीख को फिर से करने आ रहे हैं और प्रार्थना ये है कि इस विसंगति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करें और पूर्व की भांति परीक्षा कराएं, जिससे हम छात्र, जिसमें हम कंफर्टेबल हैं। एक क्वेश्चन और है कि जैसे अभी बोल रहे हैं कि 13 तारीख को पेपर होंगे, 13 दिसंबर को, ये क्या आप बताना चाहेंगे? यही चीज़ है, आनंद फानन में इनको बिना कोई सूचना दिए, नोटिस में पहले कोई सूचना नहीं, आनंद फानन में सब देखी, बाकायदा उसमें एक हेडिंग डाल के एकदम क्रमशः हैशटैग लगा के कि ब्लू कलर, जो है कि ब्राउन कलर, येलो कलर, एकदम सेगमेंट में डाल के अलग अलग 28 जनपद में एग्जाम करा रहे हैं। सारे पेपर का अलग अलग तरीके से, मतलब सीधी सी बात है कि एक प्रक्रिया को पूरी करने के लिए हम 3 पेपर अलग अलग तरीके से क्यों दें? और नॉर्मलाइजेशन का आपका मानक क्या आपने दिया कहीं से? तो कैसे मानविकी के सब्जेक्ट में किसी क्वेश्चन का कठिन है कि वो आसान है, कैसे उसका कौन तय करेगा? किस तरीके से, किस पेपर में कौन सा लड़का आगे उस खास शिफ्ट में कोई लड़के ज़्यादा निकल जा रहे हैं, पेपर आसान, किसी शिफ्ट में पेपर बहुत टफ, लड़के एकदम नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये छात्रों की जो दिक्कत है नहीं, पेपर लीक और परीक्षा कराना आपकी समस्या, हमारी समस्या थोड़ी है। आपकी एजेंसियां हैं, आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, आपके नीति नियामक लोग हैं जो कैसी नीतियां बना रहे हैं, तो आपके फेल्योर का बंडा हमारे सर पे क्यों पड़े? हम तो लाइब्रेरी कमरे में पढ़ने वाले छात्र हैं, परीक्षा देते हैं, आगे भी परीक्षा देंगे, लेकिन उस तरीके से परीक्षा देंगे जिस तरीके से पैटर्न एक चलता है। जो परीक्षा, इसके पहले जो परीक्षा स्वच्छता पूर्वक होती थी, उस तरीके से आप कराएं। हम सारे छात्र उसी के लिए आए, यहाँ कोई नेतागिरी नहीं करने आया है, सारे प्रतियोगी छात्र हैं, हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है और हम यहाँ से ट्रेनों में भर के गांधी मैदान में 6 तारीख को पहुँच रहे हैं और बिहार सरकार और कमीशन को चेतावनी दे रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे और आपको ये सारी चीज़ें वापस लेनी पड़ेगी और परीक्षा पूर्व की बात होनी चाहिए। 6 तारीख को आप पटना जाएंगे क्या? हम सब जाएंगे, हम सारे छात्र जाएंगे, अपने साधन से जाएंगे, कोई चंदा चुंदी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, हम अपने तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि एक विसंगति है और इस विसंगति से हम टकराएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो आप चलिए देखिए, मेरा कहना यही है कि ये सरकार का नारा ही था, बटेंगे तो कटेंगे। आप लोगों को याद होगा, अभी कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ पे यूपी के लिए इसी विषय पर हम लोग यूपी का विरोध कर रहे थे, तो उसमें हमने यही नारा दिया था कि सारे स्टूडेंट एक ही देश के वासी है, चाहे वो यूपी का समस्या हो, चाहे बिहार का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, हमें स्टूडेंट के नाम पे एक रहना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लोग मजा भी ले रहे थे कि ये लोग जो प्रोटेस्ट करने वाले पढ़ने लिखने वाले नहीं है। आज वही हाल यहाँ हो गया, बट गए कट गए, ताज़ा ताज़ा उदाहरण देखने को मिल गया 1 हफ्ते बाद ही। तो यहाँ पे बटने कटने की बात ही नहीं है, सभी पॉलिटिक्स वाले जैसे एक हैं वैसे हमें भी एक रहना चाहिए और जहाँ भी गलत हो विरोध करना चाहिए, सबको एक साथ आना चाहिए। और नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था ही बहुत ही गंदी है और ये सोची समझी इसमें हमको लगता है साजिश है, क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग माफिया भी इसमें बड़े ही सक्रिय हैं और सोशल मीडिया पे बच्चों के हित में घड़ियाली आंसू बहाते हैं और अंदर कर रहे हैं सेटिंग। पिछला जो पेपर आउट हुआ था, इतना हल्ला हुआ था, तो बहुत सी चीज़ें उजागर हुई, आप सभी को पता है और सभी स्टूडेंटों को पता है। तो हमें लगता है वो पैसा भी शायद जो है अभी अंदर ही जमा है, तो उनको तो अंदर लेना ही है किसी न किसी माध्यम से। हो सकता है इस नॉर्मलाइजेशन के पीछे उनको सेट करना ही हो, अन्यथा इनका काम क्या है भाई? जो प्रतियोगी है, जो परीक्षा दे रहा है, उसके हिसाब से आप पेपर बनाइए और पेपर आउट हो रहा है, ये आपका काम है। आप अपने तंत्र को विकसित करिए, प्रशासन बढ़ाइए, टाइट व्यवस्था करिए, उसमें आम प्रतियोगी छात्रों का गला क्यों काटा जा रहा है? अच्छा खासे पैसे भी लिए फॉर्म भरने में आपने? बिल्कुल, पैसा 600 1200 लिया जा रहा है, उसका तो हिसाब ही कुछ नहीं है। उसी में अलग अलग पोस्ट करके आप किसी का 600 ले रहे हैं, फिर दूसरे का 600 ले रहे हैं, 1200 फीस ले रहे हैं। कैसे कैसे आदमी फीस दे करके, चलो फीस भी दे दिया, कोई बात नहीं, उसके बाद इतना कठिन यात्रा करके दिल्ली से कहाँ से पहुँचते
जीते हैं उनके दर्द तकलीफ को आप नहीं समझ रहे। उसके बाद वो पेपर देते हैं, पेपर देने के बाद पता चलता है पेपर आउट हो गया या बिक्री हो गया, बांट दिया गया, बंदर बांट कर दिया गया। तो ये एक आम प्रतियोगी छात्रों को तो गला ही काटा जा रहा है, उनके साथ विश्वासघात ही हो रहा है, उनकी मेहनत के साथ पराघात हो रहा है। तो मुझे लगता है बीपीएससी और सरकार जो भी है तुरंत उसे रद्द करना चाहिए। और वन शिफ्ट तो ठीक है, वन शिफ्ट तो अनिवार्य है ही, और एक ही पेपर हर जगह होना चाहिए। हम लोगों का यही डिमांड है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन किए थे, आयोग के खिलाफ किए थे, उसमें हम लोग जो है जीते हैं और हमारी बात को माना गया है। उसी तरह मैं चाहता हूँ कि बीपीएससी के लोग भी एकता दिखाएं। जरूरत पड़ने पे हम सभी पटना भी चलेंगे और वहाँ पर भी धरना। आपको क्या लग रहा है 13 तारीख को पेपर हो पाएंगे? अब 13 को देखिए पेपर अब इनके यूनिटी के ऊपर है, जो संख्या है इनके ताकत के ऊपर है। संख्या में आने तो अच्छी अच्छी ताकतें झुक जाती है, तो सरकार की क्या औकात है? लोकतंत्र का मतलब लोग, और जब लोगों की संख्या रहेगी तो सरकार घुटने पे आएगी ही, निश्चित तौर पे आएगी। तो सब कुछ डिपेंड करता है कितना ये लोग विरोध कर लेते हैं, उसी पे डिपेंड करता है। नहीं तो आयोग तो मशहूर है, बदनाम है अपनी जिद को फॉलो करने के, वो करते ही हैं। बस हम लोग कितना विरोध कर लेते हैं, कितना कठोर जो है वहाँ पे आंदोलन कर लेते हैं या कितना सख्ती से डटे रहते हैं, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। तो अगर डट गए तो जीत जाएंगे, अगर हट गए तो हार जाएंगे। बात हाँ सबके 6 तारीख को पटना चलो, 6 तारीख को पटना चलो, 6 तारीख को आयोग घेरो, 6 तारीख को पटना चलो। और हम लोग विरोध करेंगे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो है वो कहीं से ट्रांसपेरेंट नहीं है। हम स्टूडेंट थे तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो एक बैकडोर से ये धांधली है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब हुआ जो आप जो है वो एग्जाम ले भी लीजिएगा, धांधली भी कर लीजिएगा, इसके बाद पता भी नहीं चलेगा कि जो धांधली हुआ। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन का जो हम लोग सिरे से नॉर्मलाइजेशन का विरोध करते हैं। नॉर्मलाइजेशन कहीं से भी हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। सभी स्टूडेंट के हित की बात बोल रहे हैं, अच्छा आंदोलन प्रारंभ हो रहा है। 6 तारीख को गांधी मैदान पटना में जाएंगे, यहाँ से बिल्कुल जाएंगे सर। नहीं चलेगी तो हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो नॉर्मलाइजेशन जो है सब इसके लिए प्लेइंग फील्ड नहीं देता है, और जब प्लेइंग फील्ड नहीं देता है तो इसमें बच्चों के साथ बहुत भारी मात्रा में बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने की संभावना है। और इससे ये भी होता है कि जो परीक्षा है उसमें गांधी की संभावना ज़्यादा रहती है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं सर तो जो सीटें होती है वो खरीद बिक्री होने की संभावना इसमें ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि आंतरिक स्थिति में क्या चीज़ें हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो इसको लेकर आयोग को अपना स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन अगर हो भी रही है तो कैसे हो रही है, और नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आयोग ये भी करते हैं ना कि जब मन हुआ कोई लिस्ट निकाल दिए, बच्चे परेशान। अब 13 तारीख को पेपर इसका होगा, मान लो कर रहा है तो टिकट नहीं होगा, बच्चे परेशान है, तो उसके लिए बिल्कुल इस पर भी स्थिति साफ करनी चाहिए कि उसकी क्या मानसा है कि अभी तक उसने एडमिट कार्ड नहीं दिया, जबकि कोई भी एग्जाम होने के पूर्व 15 दिन पहले ही अपना एडमिट कार्ड जारी कर देती है। लेकिन बीपीएससी ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, और जो भी बच्चे यहाँ रह रहे हैं और ट्रेन में कहीं भी टिकट खाली नहीं है तो उसको लेकर भी अपना एक नोटिस जारी करना चाहिए कि उसको आयोग की गलतियों के कारण, जिसमें ओटीपी और सर्वर रिलेटेड कुछ दिक्कतें रह गई थी और आयोग का सर्वर भी अंतिम 2-3 दिनों तक डाउन रहा था, तो लगभग 80,000 से 1 लाख बच्चे फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए हैं। और चूंकि बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और संविधान के हिसाब से उन्हें कार्य करना चाहिए, और किसी भी ऐसे बच्चों का अगर फॉर्म सबमिशन छूटा है जिसमें आयोग और सर्वर की गलती है, ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए मैं अपील करता हूँ बीपीएससी से, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है हमारा बीपीएससी से कि आप फॉर्म रीअप्लाई करने का मौका दें उन बच्चों को जिनका फॉर्म सबमिशन रह गया है किन्हीं कारणों से, और फॉर्म को रीओपन किया जाए। विंडो को कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन फॉर्म सबमिशन को फिर से रीओपन किया जाए ताकि वो उन बच्चों के साथ न्याय हो सके।